हाय। कैसे हो? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। यस एंड कैसे हो आप? बस यार, आप कैसे चल बताइए। रहा आपका तारीफें लॉकडाउन? सुन रही थी मैं अपनी, आप जो कर रही थी मेरी। हम कहाँ तारीफ कर रहे थे, हम जो रियल कृतिका है ना वही बता रहे थे। बहुत मस्ती खोर है कृतिका। यस। अब तो बाकी सारी आपको मत। आप बाकी आपको पता है आप कैसे हो, तो हम कभी बोलते नहीं है कुछ। सही कैसे। यस। सो बताओ आप कैसा लॉकडाउन जा रहा है आपका? अच्छा जा रहा है। बोर हो गई घर पे? नहीं, घर पे कैसे कोई बोर हो सकता है। बहुत लोग होते हैं, लोग मिस करते हैं शूट्स को एंड काम को। हाँ बट नहीं, वो ठीक, वो अपनी जगह है कि आप काम मिस करते हैं, सेट को मिस करते हैं, इतने सारे लोगों के बीच में होना मिस करते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है दैट आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आई थिंक इट्स बेटर टू बी पॉजिटिव एंड इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के यू शुड स्पेंड मोर टाइम विद फैमिली एंड एट होम एंड डू व्हाटएवर यू वांटेड टू डू इन अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हिच यू कुड नॉट डू बिकॉज़ ऑफ द वर्क। सो एंड आप कितने खुश हो कि चलो निकितन का फिल्म का शूट रहता था तो आप दोनों को टाइम मिलता नहीं था कि आप सोचते थे ये सेगमेंट कर ले वो सेगमेंट कर ले, बट ये रहता था यार इनकी फिल्म की शूट है, ये कश्मीर जा रहे हैं, ये यहाँ पे पॉसिबल ये 2 दिन के लिए है, हमें अपने के लिए टाइम चाहिए। सो अब फाइनली टाइम मिल रहा है आप लोगों को, तो कैसा अच्छा लग रहा है कृतिका कि कितने टाइम के बाद इतना अच्छा क्वालिटी टाइम मिल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल सही आरती, यही मैं बताना चाहती हूँ कि ये देखिए, अनफॉर्चुनेटली ये ऐसी सिचुएशन आई है, पर अब जब आई गई है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम घर पे ही रहें एंड हर कोई, everyone is locked in their own houses. So even I think I'm really enjoying being with Nikitan and yeah, that's a fact कि शादी के बाद पहली बार ये मेरा इतना लंबा ब्रेक है जहां मैं हाँ। ये पूरा टाइम निकाल पा रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे वी आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, लाइक हम ना बाहर कहीं जा सकते हैं ना बाहर वाले कोई अंदर आ सकते हैं, सो सिर्फ आप ही हाँ। दोनों हैं, तो लड़िए मरिए, खुश रहिए, खेलिए, सो इट्स हाँ। ऑल इन गुड अच्छा, किस स्पिरिट्स। चीज को लेके ज्यादा आर्ग्यूमेंट या कहेंगे नोक झोंक होती है? लड़ाई नहीं कहेंगे, नोक झोंक किस चीज को लेके होती है आप दोनों की? किसी भी चीज को लेके हो सकती है हमारी नोकझोंक, कोई एक चीज नहीं है, हमें बस रीजन चाहिए नोकझोंक के लिए। अच्छा, स्केड्यूल क्या है कृतिका, कितने बजे उठना, कि आप लोग भी दोपहर को उठते हो या फिर क्या स्केड्यूल है शेड्यूल, दोपहर को? हाँ, शेड्यूल बहुत खराब हो गया है, बहुत खराब, मतलब मैं अभी सो के उठी हूँ, अभी बाल भी गीले हैं बिकॉज आई जस्ट वेंट एंड आई took my shower अच्छा। and I was हाँ। चलो चलो रेडी हो जाते हैं. So हाँ। yeah, sleeping in the morning by 5:36 and getting up in the afternoon by 2:33. There is no routine and मैं बोल रही हूँ ना, ऐसा ही लग रहा है जैसे बस पड़े हैं, बस हैं. टाइम पास चल रहा तो है। हाँ, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं हो रहा है लाइफ में और पूरा टाइम अभी एक पपी लिया है कुछ टाइम पहले, तो अभी वो 4 महीने हाँ। का हुआ है, पूरा टाइम हम लोगों का उसमें जाता है, पूरा टाइम, सो अच्छा टाइम कट रहा क्या है. आप मतलब हाउस में घर पे हाउस हेल्प है खाना बनाने के लिए एंड सब काम के लिए, या फिर आप दोनों मिलके संभाल रहे हो सब? हाउस हेल्प है. सो व्हाट इज स्पेशल मेन्यू, बिकॉज सारी दुनिया केक की फोटोज डाल रही है, बेकिंग के वीडियो डाल रही है, तो कृतिका आपके मन में क्या आता है? आपको भी क्या क्या ट्राई करना चाहिए या कुछ मन करता है भाई बनाने मुझे का? गुस्सा आता है उन लोगों पे जो केक बेक करते हैं और अपने इंस्टा पे डाल देते हैं, साला मुंह में पानी हमारे आ जाता है, फिर हमें खाने का मन करने लगता है. नहीं, मुझे एक दो बार ट्राई किया केक बेक करना और हाँ। फिर केक को बेक करके खुद ही खाना पड़ता है, क्योंकि और कोई खाए नहीं खाए, आपको लगता है आपने बनाया, मेहनत की इतनी तो खत्म करो, हाँ। तो अननेसेसरली इतने कैलोरीज अंदर जाते हैं, तो मैं इतना नहीं करती कुछ भी काम. एंड हाँ। अभी इन अ डे और टू आई विल हैव टू बेक अगेन बिकॉज इट्स माय ब्रदर्स बर्थडे, सो आई एम थिंकिंग आई विल बेक अ चॉकलेट केक फॉर हिम.
सो आई थिंक दैट्स इट, वही प्लान है मेरा अभी तो। और क्या क्या देखते हो आप, वेब सीरीज या किस तरह की वेब सीरीज, या कौन कौन सी पसंद आई है, एंड कौन कौन सी लाइक क्यों देखी मैंने, ये कैसा था? नहीं, अभी तक ऐसी कोई वेब सीरीज नहीं हुआ कि मैंने सोचा हो कि क्यों देखा ये मैंने। अम, काफी देख ली है, जो पिछली पुरानी नहीं देखी थी, मतलब जो बहुत पुरानी, जैसे स्पार्टकस था, हाँ। काफी उसके सीजन चल रहे हैं, वो सारा 4 सीजन उसके खत्म किए। फिर वाइकिंग्स के इतने सारे सीजन हो गए थे, वो देखे। फिर एक नया वेब सीरीज आया रैग्नारॉक करके, अगेन अबाउट सुपर नेचुरल पावर्स, नॉर्वेजियन शो है वो, तो वो भी देखा। फिर शी आया एक, वी सॉ हाँ। हाँ। दैट। lot of web series actually, special ops, family man तो पहले ही देख लिया था, so yeah, catching up on a lot of stuff that we मेन missed. किस तरह की वेब सीरीज आपको ज्यादा एक्साइट करती है, या आपको लगता है कि ये मेरा फॉर्ट है, anything मुझे that ऐसे has करना? to do anything that has to do with our history, so हम्म। we like to, Vikings and Spartacus is a part of history only, वो रोम में जो हाँ। हुआ हाँ। it's all a part of history. I mean, even if you search for the characters, you find them on Google. हम्म। So Nikitan is also very fond of watching something, especially which has some value. So हम्म। उसकी वजह से मैं भी कुछ अच्छा अच्छा देख लेती हूँ. All credit to him only. अच्छा, घर पे कितना परेशान करती हो निकितन को, ये बताओ, बिकॉज आप शांत रहने अरे वालों में से उसका नहीं हो। वो तो बोलता है मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ना यही से फेंक दूं नीचे, वो इतना बेचारा पक चुका है मुझसे अभी। क्या बात अ, है? अच्छा, क्या हाँ, क्योंकि चिढ़ाती हो अगर अभी उसको क्या बता? हो रहा है ना, जब हम शूट करते हैं या जब हम दोस्तों से मिल पाते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है ना, वो उन लोगों के साथ निकल जाती है। अभी सारी हाँ। एनर्जी ना ये तो आसपास के लोगों के साथ ही निकलेगी। एंड जैसा कि आप बोल रही कि मैं कितनी मस्तीखोर हूँ, मेरी मस्ती सबको डाइजेस्ट होती नहीं है, और आई नो। मेरी मस्ती वो जब इतने टाइम से निकली नहीं है, तो फिर वो थोड़ा अलग। कभी हाँ, जोन में जाती। थोड़ा अग्रेसिव तभी हो जाती है। ओके। ओके, बहुत सारे फैंस ने बोला। कृतिका, सबसे पहले बताओ, पुनर्विवाह इज मोर क्लोजर और कसम इज मोर क्लोजर? बिकॉज गुरमीत के फैंस भी एक साइड बहुत मैसेजेस कर रहे थे, एंड शरद एंड आपके फैंस भी बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे। सो व्हाट इज योर फेवरेट? Both have their own place in my heart. Uh, Kasam obviously is very special to me because I came back where my character हाँ। was dead and it had to be called back on the show. And Punarviva also because it was a beautiful team to work with. एंड एक झांसी की रानी जब खत्म हुआ था, तो ये हो गया था कि स्टीरियोटाइप, अब हाँ। ये शी विल डू हिस्टोरिकल एंड हाँ। कॉस्ट्यूम ड्रामा। तो वो मेरे कैरेक्टर को, स्टीरियोटाइप कैरेक्टर को ब्रेक करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो पुनर्विवाह की memories will always be very special, and I made some very good friends during Punarvivaah, and we are still in touch, and we still talk, meet. तो दोनों शोज की अहमियत अपनी अपनी जगह है, कोई एक मैं बोल नहीं सकती कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, आई कांट से। लेकिन रिक्वेस्ट कहेंगे सबसे ज्यादा आ रही है कसम 2। अभी भी लोग कह रहे हैं कब आने वाला है, कब आने वाला है, जबकि ना आपको इसका पता है ना शरद को इसका पता है। बट क्या कहेंगी, मतलब कहते हैं ना कि किसी का इतने बड़े टेलीविजन इंडस्ट्री में एक शो के लिए लोग सीजन 2 मांगते हैं, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है जब इतना प्यार मिलता है इस कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में। सो क्या राइट। कहेंगी, जितना लोग कसम 2 डिमांड कर रहे हैं उनको? मैं तो कहूंगी कि एकता मैम को ये बात सुन लेनी चाहिए और उन्हें कसम टू ले आना चाहिए। और अभी तो पता नहीं कैसे कब शूट स्टार्ट होगी, कैसे हम काम पे जाएंगे हम्म। वापस। चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं, और क्या गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, बहुत सारी नई नई चीजें इम्प्लीमेंटेशन आने वाले हैं। तो पहले तो वो कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, जो पैंडेमिक है उसे सब सही हम्म। सलामत बाहर आ जाए वापस, उसके बाद ही सोचेंगे कि काम को आगे कैसे।
और जब फैंस ही बोलते हैं कि हमें कसम टू चाहिए, और जब उनकी ये डिमांड होती है, ऑब्वियसली हमें ये देख के और ये सुन के बहुत खुशी मिलती है कि चलो हमारे काम को इतना पसंद किया जा रहा है, हमारे कैरेक्टर को इतना पसंद किया जा रहा है। एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। इनफैक्ट सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही होता है आफ्टर योर per day. हाँ No, actually after that it's your per day and the other perks that you get. So I think तारीफ किसको पसंद नहीं है, किसको पसंद नहीं है कि उसके काम की तारीफ हो या उसकी तारीफ हो। तो ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज वेरी नाइस टू हियर कि ऑडियंसेस को इतना पसंद आया वो शो, दैट वांट टू सी सीजन 2 एज वेल। उसके बाद कृतिका कितने शोज को रिजेक्ट किया आपने? ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहना चाहिए कि मैंने कितने शोज को रिजेक्ट किया, बट हाँ कुछ टाइम तक आई वॉज नॉट इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड कि मैं कुछ काम करूं। ऑल्सो फिर जब मैंने ब्रेक लिया एंड व्हेन आई वांटेड टू कम बैक, somebody in my family very close to me fell like really हम्म, ill. So I had to हाँ give time to my family as well. तो फिर वही चीजें आगे बढ़ती गई। अब ये हो गया तो लॉकडाउन आ गया, हाँ। अब इसके चीजें बाद ही बस। कुछ फिगर आउट होएगा, एक्चुअली मौका नहीं मिला वैसा। राइट। शरद बहुत मस्ती कर रहे हैं जब आपका नाम लिया जाता है। आप उनके लाइव में भी आई थी जब हम लाइव कर रहे थे। सो आई क्या नो। कहेंगी दोबारा अगर शरद के साथ करने का काम मतलब मौका मिले, सो क्या वापस करना चाहेंगी एंड किस तरह से नई परेशानियां उनके लिए लाएंगी आप, एक्सेप्ट फॉर कॉकरोच वाला मैं सीन? उसको मैं उसको सबसे पहले तो काम करने से पहले उसको हार्मोनल इंजेक्शन दे दूंगी, ताकि उसके हार्मोन हैप्पी हार्मोन्स रहे उसके अंदर, और वो अपने मूड ना दिखाए सेट पे, और सिर्फ अच्छे मूड्स दिखाए। क्योंकि कभी कभी वो सेट पे आता था तो बात ही नहीं करता था किसी से, and उसकी बस उसकी चाय का मग रहता था उसके हाथ में, एंड चाय पीता रहता था, स्क्रिप्ट ध्यान रहता था। और गलती से अगर हमारा तो वन टेक होता था, लेकिन अगर किसी हाँ और ने लाइट फंबल मार ली तो इसको इतना गंदा लुक दिया जाता था कि बेटा तुम तो गए हो, डायरेक्टर कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें शर्म तुम्हारी मार लगा देगा। मुझे तो अदरवाइज वी रियली एंजॉयड वर्किंग टुगेदर। वी वर हमारे बेचारे डायरेक्टर्स परेशान हो जाते थे, लाइट्स ऑफ करके बैठ जाते थे कि इन लोगों की बातें खत्म हो, हम सब आर्टिस्ट की। और एक दो बार तो ऐसा हुआ है कि हाँ पता ही नहीं कि लाइट्स हमारी वजह से बंद की गई हैं, और हमें लग रहा है कुछ सेट में इशू हो गया और हम लगे पड़े बातें करने में। फिर एकदम से जोर से आवाज आती है माइक पे, हो गया तो बताओ, फिर हम शूट स्टार्ट करें। प्रोडक्शन वगैरह सब दूर की, मतलब पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो बहुत मस्ती की हम लोगों ने सेट में। तो आए तो वी वुड आई थिंक वी बोथ वुड लव कोई टू। एक किस्सा उन्होंने जैसे कॉकरोच वाला बताया था कृतिका, उसके अलावा और कोई किस्सा जब आपने परेशान किया हो और वो बदला लेना चाह रहे हो? बदला तो देखिए उन्होंने पूरे शो में लेने की कोशिश की, उन्होंने और अमित टंडन ने, दोनों नाकामयाब। हाँ दे बोथ गैंग्ड अप अगेंस्ट हाँ मी, एंड फिर भी उनका हाँ कुछ ना हो पाया। मतलब वो लोग वैनिटी से निकलते थे और मैं बाहर खड़ी रहती थी डराने के लिए, और वो भी वीडियोस है मेरे पास। हमको पता। तो हाँ हाँ, शरद थोड़ा शरीफ है, मतलब वो थोड़ा सीधा है। हाँ सीधा है। अमित अमित की क्या बोलूं मैं, वो चाणा बनने की कोशिश करता है पर वो है नहीं, तो बेचारे कुछ नहीं कर पाए वो मेरा। उन्होंने बहुत कोशिश की। एक बार तो आई रिमेम्बर, आई स्टिल हैव दैट वीडियो विद मी। मैं शरद के मेकअप रूम के बाहर खड़ी हुई थी, एंड देयर वर दिस AD standing outside and they wanted him to come out and the shot was taken. So he came out and I'm standing behind and I scared him. And he actually got scared. उसके मुंह से एक बहुत अच्छा सा word। So because of that word I could not put it on my हाँ social इंस्टा। media. हाँ हाँ Otherwise अगर मेरे पास वो ऑप्शन हो ना बीप करने का, तो हाँ I तो would love to put that करके डाल on दो। my account. ओके, एक फैन ने पूछा है आप खतरों के खिलाड़ी करना चाहोगे या बिग बॉस, एनी अदर शोज, रियलिटी शोज के बारे में आप क्या सोचते हो? खतरों के खिलाड़ी मुझे, आई मीन आई वाज ऑफर्ड बट आई हैव अ वेरी सीरियस बैक प्रॉब्लम। आई हैव हाँ स्लिप डिस्क। सो नहीं, अब मुश्किल तो रहेगा। बिल्कुल भी चांस नहीं है मेरे, मतलब माय हस्बैंड, हम्म। एंड ही हैज ऑलरेडी डन इट, सो ही नोज कि हाँ क्या क्या होता है। कितना रिस्की होता है।
हाँ तो मैं मम्मी पापा से फिर भी लड़ झगड़ के चीजें कर लेती थी, बट निकी के सामने मैं थोड़ी नहीं चल पाती। ओ, ओ, मेरा अगला सवाल यही था, कृतिका किससे सबसे ज्यादा डरती है, क्योंकि लोगों को आप डरा के रखते हो। सो हाँ कृतिका निकितन से डरती। बहुत डरती हूँ मैं उससे। का- वो गुस्सा करते हैं, मैं कांपने लगती हूँ ऐसे, आंखें दिखा इतनी नहीं भाग डरती जाती हो हूँ। तो, नहीं इतना नहीं डरती हो, हम तुमको झांसी की अरे रानी में देखे हैं। अरे कोई झांसी की रानी नहीं, मैं बहुत डरती हूँ उससे। और जब वो बोलता है ना कि वो मुझसे डरता है, वो झूठ बोलता है। ही इज नॉट स्कैर्ड ऑफ मी एट ऑल। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ फियर दोनों के बीच में, कुछ ऐसा रिस्पेक्ट रहती आई है। एम स्कैर्ड ऑफ हिम, आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ हिम। मुझे लास्ट कब डांट खाई थी? जब जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मुझे धमकी दे दी जाती है, निकितन को बता देंगे तुम्हारी शिकायत। मैं वहीं चुप होके बैठ जाती हूँ कि निकितन बरसात बर्बाद नहीं। में लास्ट कब किस चीज के लिए डांट खाई थी? मैं रोज डांट खाती हूँ। नहीं, एक्चुअली डांटता तो ये बहुत स्वीट है। हाँ वो बहुत प्यार से समझाते हैं, जैसे बिगड़े हुए बच्चों को नहीं, कैसे हाँ जब हाँ। हार मान लेते हैं कि मारपीट से इनका कुछ नहीं होगा, इनको प्यार से समझाना पड़ेगा, तो वो बहुत प्यार से समझाता है मुझे। फिर वो मेरे ऊपर है कि मैं समझूं कि नहीं समझूं। आई एम श्योर वो ये लाइव चैट देख रहा होगा, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेगा मुझसे। ओके, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट बिग बॉस? आप, आई नो आप, क्या आप जाना चाहोगे वहां पे? नहीं, पर मैं देखती हूँ। मैंने सारे सीजन देखे हैं, मैंने हाँ। सारे एपिसोड्स देखे हैं। मैं पूरा फॉलो करती हूँ बिग बॉस, बट मैं खुद नहीं कर सकती। अरे कृतिका, आप और निकितन महाभारत देख रहे हो, पुरानी वाली? बिल्कुल। एंड हम सब व्हाट इज योर रिएक्शन पंकज सर को मैंने तो जब देखने फर्स्ट डे डैड की जब एंट्री हुई थी, तो मैं में? जाके डैड के पैर छुए थे। कहा भाई क्या हुआ, मतलब क्या लग रहे हैं वो। एंड वेरी जिस, हैंडसम। यस, सो सारे लोग देख, क्या रिस्पॉन्स आता है या क्या रिएक्शन, मतलब कितनी चीजें सीखने को मिल रही हैं, एंड किस तरह से आप उनको कन्वे करते हो या क्या डिस्कस करते हो? एक्चुअली डैड के साथ जब बैठो ना, तो यू कैन टॉक अबाउट एनी टॉपिक विद हिम। ही इज एन encyclopedia ओह। एंड आई एम नॉट। यू कैन हाँ। ही, उनको इतनी नॉलेज है हर एक चीज के बारे में, दैट अगर आप उनके साथ 1 घंटे भी बैठ जाओ, हम्म। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटिक्स और ये और वो, लाइक फॉर एग्जाम्पल कल रात को इवन ही वाज हैविंग हिज डिनर, मैं जाके उनके साथ आई वाज जस्ट गिविंग हिम कंपनी, एंड हम्म। हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई 1 1.5 घंटा, और कहाँ जाके खत्म हुई, मतलब हम पूरी दुनिया घूम कर आते तो कुछ किस्से बताते हैं वो महाभारत की, बिकॉज तब के शूटिंग एक्सपीरियंस, मतलब कहेंगे एक्सपीरियंस भी नहीं, तब किस हालात में शूट करते थे और अब किस हालत में शूट करते हैं। तब शायद उनको इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी जितनी हैं। अब के बिल्कुल नहीं, आर्टिस्टों को मिलती इनफैक्ट हैं। वो बताते हैं कि वो जो कवच पहनते थे, हाँ वो रियल आयरन का होता था। हाँ। तो और इतनी गर्मी में शूट करना होता था, तो कभी कभी तो वो स्किन में ना चिपकने लगता था, लाइक इट यूज टू रियली गिव यू दोज बर्न मार्क्स। एंड ऑब्वियसली अभी जैसे हमारे पास वैनिटीज होती हैं, हमारे हम्म। your call, you get your spot and you have your own hairdresser and makeup. तो उस समय इतना कुछ था नहीं, ऑल्सो बिकॉज महाभारत was they had a huge cast, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो उन लोगों के लिए भी सबको इकट्ठा करना और वो सब कुछ मैनेज करना। डैड बताते हैं कि पर उन लोगों ने मस्ती भी बहुत की है, मतलब। एंड तब डैड की तब तक शादी हो गई थी, तो हाँ। इवन मॉम समटाइम्स गो ऑन द सेट, एंड बाकियों की भी वाइफ्स आती थी, सो दे यू ऑल यूज्ड टू हैव गुड टाइम आल्सो। बट या इट वाज अ डिफरेंट टाइम, सो स्ट्रगल वाज ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आज का। गुस्सा आता है उनका नेगेटिव कैरेक्टर को देख के कि किस तरह से रहता था? गुस्सा। जब जिस तरह की चीजें होती है, महाभारत देखो तो जो सिचुएशन होती है उस चीजों को देख के क्या डिस्कशन होता है या गुस्सा आता है? एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडवास थे, तो क्या फीडबैक आता था, गुस्सा जैसे अभी? नहीं, उसमें गुस्सा वाली कोई चीज नहीं है। आई मीन वो आपकी हिस्ट्री रही है, यू हैव टू रिस्पेक्ट इट।
6-7 हजार साल पहले जो चीज हुई है और हैव यू आप सीन उसको महाभारत इन बचपन में? बचपन में मैंने महाभारत नहीं, मैंने रामायण देखी थी, महाभारत बिट्स एंड पीसेस में देखी थी। बहुत छोटे थे यार हम लोग तब, हम 2-3 हाँ साल के थे, हाँ क्या ही समझ हाँ में आता महाभारत। हाँ तो अभी जब देखी तो भी बहुत सी चीजें समझ में नहीं आई। निकी एंड आई यूज्ड टू डिस्कस एंड देन हम डैड से भी बात करते थे, और मॉम ने तो पूरी थी मतलब पढ़ाई कर रखी है महाभारत और रामायण में। और हाँ मैं जहाँ रहती हूँ उसके पीछे एक छोटी सी लाइब्रेरी है, तो पूरी सब कुछ सब सारी किताबें हैं रिलेटेड टू, एंड मॉम हाँ बहुत पढ़ती है सारी चीजें। तो सारी फिर वो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझाई जाती हैं। फिर हर एक कैरेक्टर का, चाहे वो महाभारत हो चाहे रामायण हो, हर एक कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और हर एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक नई स्टोरी बनती है। आई थिंक हाँ ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है महाभारत और रामायण के बारे में। तो गुस्सा वाली कोई चीज नहीं है। आपको बहुत, यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट कि ये आपकी हिस्ट्री एंड यू आर, हाँ आपको चांस मिल रहा है उससे कुछ सीखने को। सीखने का एक्चुअली। सबसे बड़ी चीज जो मिली है और जो मिलती है सबको यही है कि ईगो मत रखो, क्योंकि हाँ ईगो ने ही सब तहस नहस किया सबका। yes, फिर चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन absolutely। इट। कहीं ना कहीं मेरा भी ईगो कभी कभी आ ही जाता है बाहर। आई मीन वी आर ऑल ह्यूमन, कोई परफेक्ट नहीं है। नहीं, तो तुम्हारे बारे में कभी हम लोग को ऐसी खबरें नहीं आई कि अरे कृतिका बहुत ईगो वाली है या कृतिका टैंट्रम दे रही है, कभी ऐसा सुनने में तो नहीं आया। नहीं, काम के लिए नहीं, वैसे मैं पर्सनल लेवल पे बोल हाँ रही हूँ, बोल रही हो। हाँ पर्सनल लेवल पे। तो मैं आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि हाँ कैसे ये तो है। हाँ, तो यू कैन ओनली वर्क ऑन योरसेल्फ। सिर्फ ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। हाँ, ग्रैटिट्यूड हमेशा दिखाना चाहिए। ओके, एक क्वेश्चन फैन ने पूछा था, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट फैमिली प्लानिंग, उसके बारे में अगर आप कुछ कहना हाँ बेटा, चाहते हो। कौन है, कौन कौन है, किसने पूछा मुझसे, ये नाम नहीं नाम लिखा था बताओ। मैंने, सारे सवाल लिखे थे यहाँ पे। अच्छा, जिन्होंने भी पूछा है सारे वो कमेंट कौन, सेक्शन में जो मैं लिखा उनसे मैं। डिस्कस करूँ अपनी फैमिली प्लानिंग है? तो मेरे पता माँ बाप और मेरे सास ससुर कम है मुझसे पूछने के लिए, जो ये भी आ गए हैं अब। थप्पड़ पड़ेगा एक फैमिली प्लानिंग। देखो अपनी मुझे फैमिली पता प्लानिंग था। कर लो जाके। आई एक्सपेक्टेड दिस आंसर बट आई सेड कि कृतिका को उसका जवाब देने दो। सो यस ओके, टिकटॉक पे आप नहीं आ रहे हो, आपकी नाराजगी थी टिकटॉक पे, सो व्हाट अबाउट दैट? नाराजगी नहीं है यार, देख मैं ना बहुत हाँ देशभक्त हूँ। आई नो। और हाँ बातें हुई थी कि टिकटॉक हम्म वीडियोस की वजह से हमारे हम्म देश में कम्युनल राइट्स जैसी चीजें हो रही हैं, या कम्युनल हम्म डिफरेंसेस हो रहे हैं। एक तो पहले ही हमारे देश हाँ में इतनी चल रही है, उसमें आप ऐसी चीजें बना रहे हैं तो हम्म लोग और आग हम्म लगाए, तो आई वुड नॉट इनकरेज, आई वुड नॉट इनकरेज इट। एंड आपके पास ये पावर थी कि आप वो हम्म रिट्रैक्ट करते थे वो वीडियो, फिर भी आपने नहीं किया, हम्म क्योंकि शायद वो देश हम्म चाहता है कि हमारे देश में प्रॉब्लम हो, तो इसीलिए फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, लाइट से भी और फोन से भी। यस बस बस। ओके। हाँ ओके, एक पूछा है फैन ने, आपने डाइविंग शुरू की थी एंड पूरी सीख गई आप, या फिर आपको क्या कितना शुरू लगाव की है? थी? डाइविंग डाइविंग स्कूबा डाइविंग शुरू की थी? डाइविंग या हाँ। तो वो आप कंटिन्यू कर रहे थे या फिर पूरा कंप्लीट हो गया था? व्हाट इज द स्टेटस अबाउट, एंड शेयर समथिंग अबाउट योर डाइविंग एक्सपीरियंस। सो डाइविंग के ना देर आर डिफरेंट लेवल्स, बिगनर, देन हाँ एडवांस एंड देन सुपर हम्म एडवांस। हाँ तो हमारे प्लान्स तो थे कि हम वापस से जाएं मॉलडीव्स या कहीं ऐसे हाँ जहाँ डाइविंग। Maldives is my favorite place, so I would only say Maldives. हाँ But ऐसा हो नहीं पाया, so we couldn't. Like obviously, I have the certificate. Both Nikitan and I, we are certified divers. We can dive at any point of time, anywhere we want, because we have that license with us. ओके But obviously, I loved that experience. एंड यू वोंट बिलीव आरती, मुझे इतना डर लगता था पानी से। मैंने स्विम करना ही सीखा इसलिए तो दैट मैं एटलीस्ट 5 फीट के पूल में तो स्विम कर पाऊँ। मुझे 5 फीट के हाँ डेप्थ से डर लगता था।
और मुझे ओह। याद है क्लासेस जब हम डाइविंग का क्लास ले रहे थे तो हम्म। हमें विद ऑल आवर गियर्स पूरा ऑक्सीजन मास्क एंड हम्म। एवरीथिंग ऑन वी हैड टू जंप इन अ ओलंपिक साइज पूल व्हिच वाज 12 फीट हाँ। डीप विद हाँ। द मास्क ऑन मुझे पता है कि मैं मरूंगी नहीं मेरे पास हाँ। ऑक्सीजन है आई कुड नॉट जंप एंड हर कोई कूद गया बस मैं एंड ग्लास के अंदर से आंसू निकल रहे हैं हाँ। बाहर एंड ओनली क्राइंग दैट यू नो एंड आई एम टेलिंग हिम जस्ट पुश मी बिकॉज मैं खुद नहीं कूद पाऊंगी ही सेड आई विल इंस्ट्रक्टर ही सेड आई हाँ। विल आपको खुद ही कूद रहे पानी का नाम सुन के ठंड लगने लगी मुझे तो या हाँ। वंस जब वो एक बार मैं कूदी और मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया फिर जब हम लोग हम्म। मॉलडीव्स गए और वहां पे हमें हमारे हम्म। दोनी बोट पे कूदना था निकी ने बोला just jump so I हम्म। removed everything all my gears and everything and I हम्म। just jumped और वो एक बार जब कूदी हूँ तो मैं वापस बोट पे चढ़ के फिर कूद रही हूँ फिर बोट पे चढ़ के डर फिर निकल कूद गया। हाँ तो दैट्स हाउ आई सारा अपना डर हटाया एंड देन वी वर गिवन अ टास्क कि हमें ओपन ओशन में कुछ 400 मीटर स्विम करना था और कड़ी धूप थी और हाँ। हम 400 मीटर तक स्विम कर रहे थे बट इट वाज अगेन वेरी प्लेजेंट बिकॉज हमें टर्टल्स दिखाई दिए बड़े बड़े और हम निकी के घर में निकी के साइड में कोई टैन नहीं होता है पता नहीं क्यों उन्हें टैनिंग होती नहीं है और ओह। जब ना समुंदर से नहा के तो मैं कुछ और ही लग रही थी भुनी हुई मछली लग रही थी मैं मतलब आई हाँ। लुक एट माय सेल्फ इन द मिरर आई सेड व्हाट पूरा ब्लैक आई वाज ब्लैक और फिर मैं रोने लगी मैंने कहा ये क्या हो गया मेरी शक्ल को सब तो ठीक ठाक है मुझे क्या हुआ ये और बट देन कृतिका आई आपके आंसू कंटिन्यूड निकितन के बिकॉज सामने ही निकलते हैं ना। हाँ निकितन के आगे ही कमजोर पड़ती हो ना। निकी क्या निकितन के आगे ही आप कमजोर पड़ते हो ना, या रोते कमजोर हो? आई मीन रोते हो। हाँ हाँ बहुत रोती हूँ मैं उसके आगे बात बात पे मुझे आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन मैं हाँ। बहुत इमोशनल हूँ तो जब मैं लड़ नहीं पाती हूँ या व्हेन आई फील तो हेल्पलेस अबाउट आप एनीथिंग रोने लगते मेरा हो। आता है हाँ। फिर वो सेट पे भी होता था मेरे साथ तो मैं ना वैनिटी में जाके रो लेती थी कि साला किसी के सामने आई डोंट वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट ओके, सचिन क्या कहना चाहते हो प्लीज बोलो। सचिन गुज्जर आपके बहुत बड़े फैन है, उन्होंने ही मुझे कन्विंस किया था। हम जितनी बार आपको मैसेज करते थे उतनी बार ये इंसान हमको बोलता था प्लीज कृतिका मैम को ले आइए। सो सचिन आप क्या सवाल करना चाहते हो आप पूछ लो। ओके, इन टेलीविजन इंडस्ट्री ऑल एक्टर्स आर डूइंग शॉर्ट फिल्म, म्यूजिक वीडियोज, एड फिल्म, एडवर्टाइजिंग, photography. Why don't you choose any of one in your 13-year career? बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली कभी कभी मैं भी सोचती हूँ और मैं भी अपने आप से यही सवाल करती हूँ कि मैं क्यों नहीं करती हूँ ऐसा कुछ काम यू नो हम्म। इट इज सो इम्पोर्टेंट टू बी वर्सेटाइल इन व्हाट यू डू but I think I still have to adapt that nature of an artist. हम्म। I choose to be in a very safe and comfortable zone, and I feel I really need to push myself. So thank you, Sachin, जो आपने मुझसे सवाल पूछा. At times even I think about it, but 2 मिनट सोच के फिर मेरा दिमाग कहीं और चलने लगता है, तो फिर वो बात पीछे रह जाती है. But yeah, I will definitely consider this and work on it. कृतिका किस चीज से भागते हो आप, मतलब क्या चीज नहीं करने का मन होता है, या फिर थोड़ा सा अवॉइड करते हो? कैसा मतलब काम के सिलसिले में किस बारे में किस बात किसी में भी चीज में, जैसे अगर आपको जैसे आप इतना ज्यादा स्टोरीज नहीं करते थे तो हमें समझ में आता था कि कृतिका को ये इंटरेस्ट नहीं देता है, तो कृतिका किस चीज से भागती है? हम्म। इंटरेस्ट वाली बात नहीं है. अभी जैसे आरती यू वोंट बिलीव ये मेरा मैंने काफी सारे लाइव सेशंस कर लिए. आई हाँ। हाँ, एंड आप एम वैसे नहीं हो। हाँ। तो हाँ। थैंक्स टू अवंतिका ऑल्सो हु हैंडल्स माय पीआर. आई मीन हाँ। वो जो बहुत पुश करती हैं वो भी, तो हाँ। उनकी वजह से भी थोड़ा आई हैव बिकम बेटर. Both Nikitan and I we are like that. So we are pushing ourselves. We are becoming little tech savvy, and हाँ।
वी आर डूइंग लाइव सेशन सो हाँ। दैट हम बात कर सके आपस में हम्म। एंड यू वोंट बिलीव हम मेरे फर्स्ट लाइव सेशन के एक्सपीरियंस के बाद आई रियली फेल्ट वेरी गुड. I said, yeah, it was so easy and it was so nice to actually talk to कनेक्टिंग होता someone है। else. हाँ। Yeah, so I said, I'm going to do it more often. हम्म। So, so that's how. ऐसा नहीं that मैं भागती हूँ, but in life only, I think, in general, I need someone to push me हाँ। to do certain things. So I am like that. ओके। एक्ट्रेस नहीं होती तो उसके अलावा और क्या होती हैं आप? मैं तो मैंने अपनी मास मीडिया में मैंने एडवर्टाइजिंग में स्पेशलाइज किया था. तो मैं किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में होती या तो क्रिएटिव होती. तो मैंने अपना शुरुआत जो की वो क्लाइंट सर्विसिंग से की थी, जहाँ पे आप यू create the entire package and you deal with your हाँ। clients and then you deal with your own people and you know हाँ। हाँ। all those things. So I started with that and I really enjoyed it. And my sir, my boss, my immediate boss was my senior from my college, Doyle, and my boss, like the man who owned that ad कंपनी। agency, sir, even he was very sweet to me when I told him that I've got an offer to act. Should I not? हाँ। Because 2 महीने मैंने उनके अंडर ट्रेनिंग ली थी. तब उनकी कितनी. क्यूकी के लिए आपको कॉल आया था? जी, क्योंकि के लिए. सांची तो का कैरेक्टर। सांची का कैरेक्टर, राइट. और मैंने बोला सर, मैं करूँ क्या? ये कहता है you want to do it? I said yeah, I would love to do it. Why not? So I said ठीक है, कर ले. अगर नहीं हुआ तो वापस आ जा. I said चलो ठीक है, मेरे लिए हाँ। दरवाजे खुले. नहीं होगा तो I'll go back to him and हाँ। I'll work. But I would have been working for sure. कृतिका, कैसा एक्सपीरियंस था क्यूकी में? एंड आप सांची का कैरेक्टर कर रहे थे, उसके बाद आप कसौटी के भी हिस्सा थे। सो वो टाइम, मतलब आप बालाजी के रहे हो, यू बिलोंग टू हाँ, बालाजी एक्सेप्ट फॉर कौटिलो एक absolutely. आपने किया एंड I am कशिपु। बालाजी का prodigy only. I'm यस। एक बालाजी का prodigy. I सो I will never deny that. क्यूकी की मेमोरीज और कसौटी की मेमोरीज में क्या याद है आपको? सब कुछ याद है भाई. मेरा पहला दिन शूट पे और मुझे सिर्फ एक डायलॉग बोला था, एक्सक्यूज मी, और मुझसे वो भी नहीं बोल गया. दिन का डे शूट था तो लाइट जा रही थी और गैरी सर शूट कर रहे थे. ही इज नो मोर. हाँ। हाँ। So I was very lucky to have worked with him also. So my first day of work was with Gary sir and Naman Shaw. And ओह। I had to come out of my car, get down, and attitude में उसको excuse me बोलो. और मुझे attitude में बोलना है. और जैसे ही कैमरा रोल excuse me निकले ना मेरे मुंह से, हाँ। तो मैंने बहुत सारे उसके रीटेक्स दिए. एंड फाइनली गैरी सर ने बोला, भाई जैसे बोलना है बोल दो, नहीं तो लाइट चली जाएगी, मैं शूट नहीं कर पाऊंगा. So I discovered that how difficult it is actually. जो हमें लगता है कि यार easy, एक एक्सप्रेसिव वर्ड नहीं बोला जा रहा था मुझसे. सो फिर उसके बाद जब वो खत्म हुआ, शूट पैकअप हुआ, हमारी नहीं, वहां से पैकअप हो गया. सो नमन गॉट आउट ऑफ हिज वैनिटी, आई गॉट आउट ऑफ माई वैनिटी, एंड आई वाज जस्ट लुकिंग डाउन एंड ही केम टू मी एंड ही सेड, डोंट वरी, पहला दिन था, ऐसा होता है. So don't worry. धीरे धीरे you will also get used to it, and you don't come from that background, so obviously we can understand. So I said thank you यार for understanding. The बस फिर उसके बाद I only shot 1 or 2 days for क्योंकि कसौटी में I was given छोटी प्रेरणा. तो फिर मैं छोटी प्रेरणा के लिए शूट करने लगी और वहां की शूट स्टार्ट हुई तो खत्म ही नहीं होती थी. मतलब 3-4 दिन हम शूट ही कर रहे होते थे बिना नहाए. वहीं गिर रहे, बेहोश हो रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं मतलब सब कुछ वही हो रहा है. तो वो भी एक्सपीरियंस था. और अभी जब मैं व्हेन आई लुक बैक एट दैट एक्सपीरियंस, बट वो बहुत अलग दिन थे. जी, वो बहुत अलग दिन थे. वो बहुत अलग दिन थे. बहुत. हाँ, मतलब शॉट खत्म होता था और अगर हमारी आउटडोर शूट हो रही है और वैनिटीज दूर है तो हम फुटपाथ और रोड पे, रिमेम्बर, मैं और मेरे को एक्टर्स वही सो जाते थे क्योंकि हमें इतनी नींद आ रही होती थी. 3-4 दिन से सो ही नहीं होते थे. तो वो भी बहुत डिफिकल्ट टाइम था. और तब वो रूल था नहीं कि 12 घंटे शूट करते हैं. अब तो काफी
और रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए झांसी हमारी की रानी इंडस्ट्री में। में भी नहीं था, बहुत काम करती थी कृतिका, आई रिमेम्बर। हाँ, झांसी की रानी में मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया था, बॉस मैं 12 घंटे से ऊपर शूट नहीं करूंगी। तो क्या होता था कि डेली टेलीकास्ट का प्रॉब्लम हो जाता था, हमें 8 बजे हाँ आता था रानी, और हम सुबह शूट कर रहे होते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि मुझे वहां पे भी 18-18 घंटे करने पड़ते थे। लेकिन हाँ, इतना बुरा था कि 3-4 दिन शूट कर रहे बिना नहाए बिना खाए कुछ भी। बट तो उधर बहुत झांसी मेहनत रहती की, थी यार। ट्रूली स्पीकिंग, झांसी की रानी आई, मतलब आई एंजॉयड टू, I literally gave my heart, my soul, my blood, ब्लड, आई everything to that show. रिमेम्बर, हम जब आते थे मतलब घायल रहती थी, यहाँ चोट इतनी लगी यहाँ चोटें चोट लगी है लगी। मुझे, कभी मैं यहाँ से गिरती थी, कभी वहां से गिरती थी, और मतलब मैं गिरती थी और दर बेचारे मेरे प्रोडक्शन हाउस वाले जाते थे। मैं तो फिर की खड़ी हो जाती थी कि मुझे नहीं दिखाना कि मुझे चोट लगी है, आई एम स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता था मैं सच में झांसी की रानी हूँ, मुझे चोट लगी नहीं सकती। तो आई हैव गिवन, and Jhansi Ki Rani has also given me everything. If you come to it. एक्चुअली मेन जो So बड़ा that, स्टारडम झांसी की रानी से ही मिला है आपको। true, true, true. And गुरु, after what हाँ, Ulka did, यस, I was so हाँ, scared and so apprehensive about if I could even match up to her level, because she was like आई a diamond. She was so good. आई So रिमेम्बर। really enjoyed my entire journey. In fact, I enjoyed all my shows. एवरी शो, आपका Yeah. एवरी शो अपने आप में एक बहुत अलग था। गुरमीत आए हैं, कह रहे बिग फैन मैम। गुरमीत, हाँ हमारे गुरमीत है। जी, हाँ गुरु आए हैं। अरे गुरु, गुरु को आप क्या मुझे क्यों नहीं चिढ़ाते थे? दिख-। ऊपर चला गया, अरे हाँ। मैं, अगर वो सुन रहा है तो वो भी सुनेगा। गुरमीत थ्रू आउट पुनर्विवाह किसी से कुछ बोलता ही नहीं था। वो डरता है देविना से। देविना का नाम बोल दो और वो ऐसा हो जाता था। तो वो आता था सेट पे और मेरी गुड मॉर्निंग होती थी, हम शूट करते थे, पैकअप होता था और हम बाय बाय करते थे, बस। वो वो आ गए ना, हेलो मैम लिखा ना उन्होंने, अभी वापस आए। हेलो गुरमीत। एक्चुअली पुनर्विवाह के बाद गुरमीत and I became friends. हाँ During पुनर्विवाह we were we weren't friends, but वो लड़कों के साथ बहुत मस्ती करता था। हाँ, दिशांक और अक्षय लोग, राकेश भैया, इन सबके साथ used to, ओके। मतलब डायरेक्टर बिलीव अस कि गुरमीत मस्ती कर रहा है। हमारा उसका ओएस होता था, वो इतनी अच्छी अच्छी शक्लें बनाता था कि हंसी आती थी और हम हंस देते थे और डांट भी हमें पड़ती थी, क्योंकि गुरमीत बहुत और मस्ती करता है, गुरमीत जो हाँ। वेरी सीरियस रहा है तो वो तो मस्ती कर ही नहीं सकता है। हाँ, यस। ओके, दो पर्सनल क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। फर्स्ट मीटिंग इफ यू वांट टू शेयर ऑफ यू एंड निकितन का मीटिंग, कब हुई थी, मीटिंग, कहाँ हुई थी पहली मुलाकात आपकी और निकितन की? हमारी पहली मुलाकात निकितन के घर पे ही हुई थी। हम निकितन के पिताजी से मिलने गए थे, जो अब मेरे डैड हैं, तब मेरे सर थे। वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने हमें बुलाया था और हम गए और हम बैठे थे सोफे पे और वहां से निकितन धीरे एंटर हुए। और निकितन धीरे एंटर हुए तो हम खड़े हो गए, हम खड़े हुए तो हमारा सारा सामान नीचे गिर गया जो हमारे लैप पे था। तो मुझे लगा शिट यार, पहला इंप्रेशन इतना स्टूपिड सा हो गया, इतना क्लमजी हो हाँ, गया सब। फिर निकितन आए, बैठे, थोड़ी देर हमने बात की, कुत्तों की बात चालू हो गई। उनके पास भी कुत्ता था, मेरे पास भी कुत्ता, तो हम कुत्तों की बात करने लगे और डैड बैठे देख रहे हैं हम दोनों को कि इनकी बात खत्म हो तो हम बात चालू करें। तो कुत्तों की एक्चुअली वजह से डैड लव को तभी स्टोरी समझ में शुरू आ हुई। गया था। हाँ, डैड को तभी समझ, क्योंकि निक्की ऑल्सो वो सबसे ही डजंट गेट कंफर्टेबल सो इजीली। हाँ And he maybe because the निकितन की दादी used to watch झांसी की रानी in पुनर्विवाह, and she, ऐसा मुझे बोला जाता है that she really loved me and she always used to tell me and mom कि ऐसी नूह आनी चाहिए घर पे, मतलब ऐसी बहू आनी चाहिए घर पे। अब क्या पता हाँ, कि वो आ जाएगी, तो वही आ गई। उनकी, आई थिंक उनकी अच्छा। ब्लेसिंग शादी हुई हमारी। ओके, चेंजेस आफ्टर मैरिज, चेंजेस आफ्टर मैरिज इन व्हाट, यू, इन व्हाट इन सेंस? यू, इन यू। नो, नॉट नथिंग एज नहीं सच यार, एक्चुअली। हाँ, हमको भी नहीं। अब तुम पहले से फैमिली पर्सन थी, अभी भी फैमिली पर्सन ही हो। हाँ, हाँ,
क्या चेंजेस, कोई भी चेंजेस नहीं मेरे अंदर तो। हाँ, ओके, कुछ फेवरेट्स एंड देन वी विल वाइंड अप। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड घर का। घर बट में क्या? when I crave, then I crave for margarita pizzas. I love margarita pizzas. ओके, फेवरेट लोकेशन जहाँ घूमना चाहती हो या घूम चुकी हो? यार मैं I love beaches. I'm a beach bum. So any place that has to do with water and beach. Maldives is my favorite, but then Switzerland is also my favorite. So हाँ, Scotland is also my favorite. इतनी बड़ी दुनिया है that I want to travel more and I want to see a lot of more places, but इस पूरी लॉकडाउन। चीज का नहीं मौका मिले नहीं मिले अरे कब सचिन मिले। बोलो, आगे रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या बोलना है बोल दो। मेरा सुन लो प्लीज, सवाल भेज दो भाई अपना, क्या है? फेवरेट रेस्टोरेंट, कुजीन? फेवरेट रेस्टोरेंट या ऐसा देयर कुजीन? इज नो नथिंग सच नो। फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस आपके? कहाँ, बॉलीवुड में या टेलीविजन में? दोनों। टीवी में कौन पसंद है, बॉलीवुड में कौन? नहीं कोई, बट आई लाइक आई यूज्ड टू लाइक प्रियंका चोपड़ा a lot, and I used to like, I still like Smita Sen. Uh, I used to like दीपिका पर मेरे ना बहुत मतलब फिल्म चेंज आती है तो वो होते मेरे रहते हैं, फेवरेट। हाँ। हाँ फिर बट I like Ajay Devgan a lot. I like Akshay Kumar a lot. I like Salman Khan. See again, the list is my list will never end. They are ओके, all my favorite. निकितन का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका, जो उन्होंने अब तक किया है? मुझे तो उसका सारा काम मुझे आई लाइक, बट माय फेवरेट इज एक्चुअली अगेन एक चीज को बोलना पता नहीं, आई देयर इज दिस साउथ फिल्म दैट ही डिड कंचे एंड आई लव्ड हिम इन दैट फिल्म। टंगावली तो सबका फेवरेट है ही, दैट इज हम्म। वो तो मतलब सदाबहार कैरेक्टर है। तो कंचे में जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, आई रियली लाइक दैट कैरेक्टर आल्सो। फेवरेट मूवी? ऑफ योर? एनी हाँ मूवी, हाँ, कोई भी, हाँ हाँ, नहीं। देयर इज नो फेवरेट। डिपेंड, कोई फेवरेट नहीं है, हाँ। या ओके, फेवरेट अभी तो सॉन्ग? कुछ नहीं आ रहा दिमाग में। फेवरेट सॉन्ग, हाँ सॉन्ग एक्चुअली मेरे एक दो थोड़े पुराने सॉन्ग्स हैं। एक तो है बड़े अच्छे लगते हैं, या हाँ हाँ। हमारे सचिन सॉन्ग। एक्चुअली इस सॉन्ग से मेमोरीज में है, क्योंकि इसी सॉन्ग से निकी और मैं कनेक्ट भी हुए थे। हम्म। तो हाँ, पुराने सॉन्ग्स हैं कुछ मेरे फेवरेट। ओके, एक एक चीज जो आप कानपुर की मिस करती हैं मुंबई में? फैमिली और मेरा स्कूल। या मेरी पूरी ओके। फैमिली, मतलब मोस्ट ऑफ माय फैमिली पीपल आर इन कानपुर, माय पेरेंट्स आल्सो, माय नानी साइड, दादी साइड, मोस्ट ऑफ देम आर इन कानपुर, सो आई मिस देम। लॉकडाउन की वजह से एक चीज ये भी हुई है कि हम बहुत ज्यादा बात करने लगे हैं अभी। रात रात भर हमारी वीडियो और ऑडियो चैट्स चलती हैं, जो एक एक दो दो घंटे चलती ही रहती हैं। सो हाँ। दिस हैज ब्रॉट अस क्लोजर, गॉट अस क्लोजर। सो या बट अदरवाइज अगर कानपुर के बारे में कुछ बोला, एक तो या एंड द कानपुर का जू इज अमेजिंग। Anybody who goes to Kanpur must visit the zoo. It is mind blowing. Very neat and clean. The way they kept it every time when we visit Kanpur, zoo mandatory है जाना, मतलब हम जाते ही जाते हैं zoo. ओके, सो गाइज, सबके सवाल ले लिए हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं? एंड क्या कहना चाहेंगे कृतिका, आप इन सबसे क्या कहना चाहेंगी जिनकी इतने दिनों से रिक्वेस्ट थी? सॉरी अगर मैंने आपकी रिक्वेस्ट थोड़ी डिले कर दी, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एंड बट डोंट वरी गाइस, अभी मुझे आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग लाइव सेशंस। सो एज यू ऑल नो कि मैंने पहले भी अभी रिसेंटली लास्ट वीक भी 2-3 लाइव सेशंस कर ही लिए एक साथ। वी विल कंटिन्यू
doing live sessions, and see you will see me more often, and I'll get to know your questions, and बस यही एक रिक्वेस्ट है सबसे कि सब सेफ रहें, सारे जो जो कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप को सही रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए वो करिए, और make your parents proud and make your country proud, like how Salman Khan says after Big Boss. ओके, लॉकडाउन के बाद पहला काम क्या करेंगी जाने से पहले ये बताइए, एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट कुछ है पाइपलाइन में, बात हुई थी या जिनके कुछ? अभी कुछ भी बोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभी चीजें बहुत अलग होने वाली हैं। अभी हर चीज, कॉन्ट्रैक्ट्स भी बहुत चेंज होने, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी बहुत कुछ चेंज होने वाला है, तो बहुत अभी चेंजेस। लगता नहीं कि सही होगा कि हाँ ये बात हो रही थी। अभी लॉकडाउन के बाद क्या कार्य होता है, कैसे शूट करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, तो आई डोंट नो आगे का क्या होने वाला है। आई हैव रियली नो आइडिया। दूसरा क्वेश्चन क्या एंड था आपका? लॉकडाउन के बाद सबसे पहला काम क्या करोगी लॉकडाउन खुलने के बाद? यार मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाऊंगी, ताकि मुझे तसल्ली होगी, वो भी आसपास ही, तो वो सबसे पहले करूंगी। यस। ओके, ताबीर करके एक फैन है, दिया आईडी नाम है उनकी, वो कह रहे हैं वो 100 से ज्यादा वीडियोस आपके एडिट्स बना चुके हैं, सो प्लीज वो कह रहे हैं प्लीज भी मेरा नाम एक बार ले लीजिए। क्या एंड नाम है? ताबीर? ताबीर। ताबीर। हम्म। थैंक यू ताबीर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके वो एडिटेड वीडियोस देखूं। मुझे वैसे दे ऑल नो दैट मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और जो मैसेजेस भी मुझे आते हैं डीएम्स में, आई आई गो थ्रू देम। रिप्लाई करना सबको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल आई मेक श्योर दैट एटलीस्ट मैं देखूं, बिकॉज वो इतने प्यार और मेहनत से बनाते हैं, एंड आप, मुझे भी देख के बहुत अच्छा लगता है यार। दे ऑल मेक मी फील सो स्पेशल एंड वांटेड कि मजा आ जाता है मुझे। यस। ओके गाइस, तो अब मैं कृतिका को बोल रही हूँ जाने, बिकॉज आधा घंटा मांगा था और 1 घंटा ले लिया है हमने उनसे। एंड थैंक यू सो मच कृतिका, थैंक यू बहुत मजा आरती, आया। आपको भी देख के And मुझे बहुत खुशी हुई। लास्ट मैंने आपको कब देखा था? कसम खुशहाल के के। हाँ, खुशहाल की बर्थडे पार्टी, अरे रेस्टोरेंट बार का जो लॉन्च था वहां मिले थे हम। वहां मिले थे हम। आप भूल गए थे क्या? मुझे याद है। नहीं, जल्दी मिलेंगे, एंड जल्दी से यू कम टेक बैक केयर हो, ऑफ एंड योरसेल्फ। स्टे सेफ, यस, एंड यू टू एंड हमेशा ऐसे एवरीवन ही रहो, दबंग ग्रुप में ही अच्छी लगती हो। ऑल्सो। थैंक हाँ, यू। बाय, टेक थैंक यू केयर, आरती, बाय बाय। बाय बाय।